एकरा हम 4 भाग में विभाजित कर लिए। समाधि में कोई जे जैते ने तो पहला भाग के कर लिए 3 साल के। जे 1 नंबर के जाकर के जे साधक होते, मतलब कि जाकर के एकदम जे होते, वो 3 साल के अंदर में ही जाकर वो प्राप्त कर लेते। जे 2 नंबर के साधक होते तो वो जाकर के 6 साल में जाकर के ओकरा के पहले जाकर 6 साल में कर लेते। और ये तीसरा नंबर के जो होते वो 9 साल में होते। और ये चौथा नंबर के होले तो वो 12 साल में जो नए समाधि को उपलब्ध भेले, मतलब नए बोध ओकरा भेले, तो समझ लो कि अब ओकरा लेके उपाय एके छे। 12 साल के बाद में जो होते वो किस समय हो जते ओकरा कोई ठिकाना नहीं छे, कभी भी हो सके छे, हो जते। लेकिन उस हो भी सके छे, नहीं भी हो तो दूसरा जन्म भी हो सके छे, ओकरा दूसर जन्म भी हो सके छे। मैं हम एक बात बोल रहा हूँ ना, महर्षि जी के मैं 1 नंबर में रख दिए। ये 18 महीना में इन्हें उपलब्ध कर लेलके, एकरा 1 नंबर में रख लिए। 1 नंबर के जाकर साधक के ये लक्षण है कि 18 महीना में उसने ठान लिया, लग गया। भाई ये नहीं कि भाई दोसर जन्म में हम करबे, ना भाई अखनी हम करे छी, देखे छी एकर की होय छै, लग गेले तो ओकरा 18 महीना हो गेले 1 नंबर के साधक। हाँ, अपने की बोले रहिए ओकरा हम के बोलते हमें ई कह रहिए कि जना हम कहलिए ना कि हुनका लोभ रहे, बाबा साहब का लोभ रहे, बोलिए ई काम भै जतिए, ये एना भै जतिए, ओना भै जतिए। वही तरह से हुनी जब कि 18 महीना साधना कलके, अवस्था के प्राप्त भेले, चाहती है तो वो भेले तो महर्षि जी के भेले। हाँ हाँ, तो चाहती है तो हुनियो शरीर छोड़ सके रहे, वो अलग बात। लेकिन वैंठना हुनी इस शरीर से संसार के कुछ उपयोग हुए, संसार के कुछ सेवा हुए, संसार के हमें जी ज्ञान प्राप्त के लिए ये चीज वितरण भै जाए, ताकि और भी मनुष्य जे छे से एमे निकले, ऊपर हुए। तब हुनी ज्ञान के बांटे लगले। ठीक है। तो वह ज्ञान के बांटे के क्रम में सबसे पहला शिष्य जे हुनकर भेले, यह बिहारीगंज में। हाँ, कोई भी भेले, यही बिहारीगंज में। हाँ हाँ, कोई भी भेले, हम मान लीजिए कोई भी भेले। बिहारीगंज में पूज्य सिरधर बाबा कालूराम मारवाड़ी के यहाँ मुंशी के काम करे रहे। कुछ पढ़ल लिखल तो रहबे करे। उनी रहे कहाँ, तो ऐंठना से 6 किलोमीटर छे गंगोरा, राहटा गंगोरा। गंगोरा में कोई किसान कन रहे। सुबह शाम भोजन हुनके कन करे रहे, और हुनका बच्चा के पढ़ावे लिखावे रहे। सुबह शाम हुनका बच्चा सबके पढ़ाई लिखाई दे रहे। आ यहाँ आवे दिन भर काम करे, शाम के जाए बच्चा के पढ़ाए के भोजन कऽ के आराम करे। अहिठिना से छे बीड़ी पढ़ियारी, पढ़ियारी छे अहिठिना, बीड़ी गमेल के बाद गमेल बीड़ी तब पढ़ियारी। तो पढ़ियारी में छे सत्संग मंदिर, तो वहाँ पर हुनकर सत्संग भेले रहे। अच्छा। तो लोग सब महल्ला भेले कि एगो महात्मा अले सत्संग होइ छे, सत्संग होइ छे। तो वह में सिरधर बाबा गेल रहे, सत्संग सुनलके तो एकरा दिल में गथ गेले। वह में ही दीक्षा लेलके। दीक्षा लेलके, दीक्षा लेके हुनी यहाँ रह के भजन करे लगले। हुनी तो सत्संग करके चल गए, दीक्षा दे के अपना गांव घर धरड़ा। तो संजोग एहन भेले कि कालूराम मारवाड़ी के एक गोला बनमनखी में भी रहे। एकर यहाँ से ट्रांसफर भै गेले, मतलब यहाँ से ऊ चल गए बनमनखी।
त हिनका सुतर गेले कांत क्या बनमनखी में गेलिए तनिटा गुरु महाराज बगल में छे तो सुबह शाम जाए लगले वहां गुरु महाराज कन सत्संग ध्यान करे वहां आ भोजनो भात कर ले रहे आ यहाँ जे छे से दिन भर काम करे लावे होते होते काम के छोड़ दिलके और धीरे धीरे बाबा के संग लग गए तब न आय हुनियो वे अवस्था के प्राप्त कर ललके सिरधरो बाबा वे अवस्था के जरूर प्राप्त कर ले रहे और अव्वल दर्जा के हुनी हुनकर शिष्य भेले सबसे पहला शिष्य हुनिए छी त हरेक चाहे वो महात्मा छे चाहे गृहस्थ छे चाहे साधु छे चाहे सन्यासी छे जे बहिर्मुखी छे तो ओकरा लिए हम नहीं कहे छी वो तो छबे करे संसारी तो लोभी हेते छे लेकिन अध्यात्म में जे कुछ पैग जाय छे जे कुछ आगू बढ़ जाय छे ओकरो अंतःकरण में ई बात रहे छे कि हम जे ई चीज उपलब्ध कैलिए ए चीज के प्रसार है के लिए कोई एहन साधु मिल जाए कोई एहन सेवक मिल जाए जगरा कंधा पर हम दे दिए अपना निश्चिंत भै के भजन करी तो यह बात हुनको भेले तो हुनका सब भार दे दिलके इसका देख रेख कीजिए इसका ऐसे व्यवस्था कीजिए तो हुनी करे लागले आ अपना निश्चिंत भै गेले भजन करे में लग गेले तब इनकर जे छे प्रचारो प्रसार चलले ई संयम त नियम से जे रहले चलले से विशेष लायक कैल के लोग और नहीं वो छबे करे और अभी एकटा चर्चा चलले रहे कुछ देर पहले अच्छा कि ई जे एगो पंडित जी नहीं छे ना गायत्री मंदिर वाला पंडित जी अच्छा हाँ तो ओकर परिवार कहलके आइ सवेरे गेली वहें अच्छा ओकर परिवार और ओकरा दोनों में कुछ अनबन भै गेलै काल्हे से तो हम गेलिए तो रिस्पेक्ट दिलके बैठलिए परिवार के कहलके कि हाँ जी कुछ बनाओ तो अनमठा दिलके तो हमरो कुछ समझ में आबि गेलै कि कुछ छै गड़बड़ काम तो अहने चर्चा भै गेलै वही लड़का के जे उसकी माताजी आई थी खोजने के लिए आपको खोज रहा था सो क्या बात है हमके हमरे पास भी आया तो हम भी उसको सलाह दिए कि अपना मिलजुल के रहो तो देखिए ना परिवार को छोड़ के भाग गया है तो हम कहलिए देखिए परिवार को छोड़ के भाग गया है तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता भाग जाने में तो कारण होगा उसका परिवार ही या तो उसके कुछ बात के विपरीत चली होगी तभी न उससे उसको तकलीफ हुआ तो वो हट गया कहाँ ऐसा ही हुआ है तो वो संकेत दिया कि हमारे घर भी आज ऐसा ही हुआ है हम तो समझ ही रहे थे तो वो कहे छोड़ दिया तो छोड़ दिया अब उसका परिवार कहे कि तब वो शादी काहे किया हम कहे देखिए माता जी शादी काहे किया नहीं किया ये बात अलग है जिस मनुष्य को यह बोध हो जाएगा कि यह शादी जो है हमारे जीवन में बाधक है वह शादी नहीं करेगा स्वाभाविक नहीं करेगा यह बोध जल्दी मनुष्य को नहीं होता है चूंकि ये प्रवृत्त है परमात्मा के द्वारा ये जो मार्ग चल रहा है गोविंद के किए जीव जात है रसातल को गुरु उपदेश सो तो काटे जम फंदते ये बात चरितार्थ कैसे होगा हरि कहिए गोविंद कहिए इसका जो किया हुआ है कृत जो है इसके बहाव में जो बह रहा है तो वो तो कहाँ जा रहा है रसातल को जा रहा है
रसातल। अब गुरु जो है उसको उपदेश देगा, तो गुरु के उपदेश यदि मान गया, चीज से भक्त मान गया, तो वह तो क्या कहते हैं, गोविंद के तरफ चलेगा ना। गोविंद तो धारा बहाया, तो धारा में सब बह गया, क्या गज, क्या गाय, क्या मीन, ये सब बह गया। लेकिन जो इसमें सफड़ी है, छोटी मछली है, तो वह बहाव में नहीं बहेगी, वह किधर जाएगी, भाठा से सिरा की ओर जाएगी, तो वह गोविंद के तरफ जाएगी और वह गुरु के तरफ जाएगी। क्योंकि गुरु के संस्कार से, गोविंद के संस्कार से वह जीव उधर को आ रहा है, तो उसको ऐसा साथी मिल गया, उसका ज्ञान उसको मिल गया, वह उसका अभ्यास करने लगा, उसमें ये लोग बाधा करने लग गए, तो बस वो जो छोड़ दिया। तो छोड़ा कहाँ और पकड़ा कहाँ था, उसको तो जबरदस्ती ऐसा बंधन में डाल दिया गया, परिवार के लोगों ने डाल दिया, वो तो पहले भी नहीं तैयार था। खैर उसको भी वह निभाएगा। तत्काल कुछ ऐसी परेशानी आई है तो अपना हट गया है, तो नहीं वही खोजने के लिए आता। हम खोजने के लिए कोई बात नहीं है, कह दीजिएगा आसपास में ही गया होगा, कहीं कमाने खाने के लिए गया होगा, थोड़ा सा तकलीफ है, कुछ दिन के बाद फिर शांत हो जाएगा गुस्सा, तो फिर सब एक हो जाएगा। लेकिन जब संस्कार उसका होगा तो फिर वो अपना रास्ता पकड़ लेगा। हाँ, अब आप ही लोग हैं, पंडित हैं, पुजारी हैं, दोनों आदमी साथ रह रहे हैं, एक मेल से रह रहे हैं तो अच्छी बात है। यही किसी का रास्ता पूरब हो जाएगा, किसी का रास्ता पश्चिम हो जाएगा, तो बेमेल हो जाएगा, तो फिर आप ही लोग नहीं रह पाइएगा। तो पंडित जी इशारा ने बात तो ऐसे ही है है ना। तो हम कह देखिए आपस में मिल के रहिए, जब इतना समय निकल गया तो अब क्या है, इसको भी निभा दीजिए। और नहीं तो जिसको ऐसा बोध हो जाता न, जिसको कि रहीम कवि ने कहा है, रहीमन शादी व्याधि है, लेहु तो सकहु बचाए, गले में फांस डारत है, ढोल बजाए बजाए। हैं? रहीम कवि का वाणी है। और ये जो है फांसी लगवे छे ओ भाई, गला में फांसी लगवे छे, ढोल बजाए बजाए। हाँ, हम अपने वाणी में लिखे हैं ना कि क्या तो लिखे हैं वो, ढोल बजाए बजाए गला में फांसी की लगवे छे। हाँ, माला विजय शादी व्याधि कैसा है, तो वह है फेर बदल, फूल की माला फेर बदल है। जिसको रहे विषधर रहे अंग लपटाए, विषधर को अंग में लिपटा करके रखता है, जब जरूरी हुआ तो उससे कटवा लिया, तो उसका थोड़ा सा स्वाद आ गया, यही विषधर है। तो कहने का आशय है कि अब देखिए बोध किस किसको हुआ। अब जैसे समर्थ रामदास थे, वह विवाह करने के लिए गए थे, विवाह के मंडप पर जो ब्राह्मण पंडित उसको कान में जो कुछ कहता है कोई मंत्र, तो उसको मंत्र कहना चाहिए, तो मंत्र नहीं कह करके कहा तुम कहाँ आ गए फांस फानने के लिए, तुम्हारा संस्कार तो कुछ और है, तुम निकल के भाग जा। तो कहता कैसे भागेंगे, तो कहा तुम तो छत्री है, जनोधारी है, तुम तो लोटा लो, जल लो और निकल जाओ, और तुम्हारे साथ में जो जाएगा आगे पीछे वाला, तो उसको जो है सो सड़क पर खड़ा कर देना, तुम उधर फसल में चला जाना और उधर से ही निकल जाना। तो वैसा ही किया वो, पैखाना के बहाने निकला, जो निकला ही रह गया, निकला ही रह गया। 14 बरस जा करके समुद्र के किनारे वो तपस्या किया था,
और तब वो समर्थ को लाभ किया था। समर्थ को लाभ। उनकी माताजी रोते रोते उनकी आंख बाहर आ गई थी, लटक गया था। और जब ये गए 14 बरस के बाद, तो उनके माताजी रोती थी, जाके प्रणाम किए तो कहते कौन रामदास साहो। हाँ माताजी। तब इन्होंने अपने तप के बल से जो है उनके आंख को जगह पर रख दिया, सही कर दिया आंख, उनका आंख सही हो गया। तो कहने का आशय है कि जिसका संस्कार होता है, संतों ने कहा न, अव्वल तो पूर्व जन्म की कमाई, पूर्व जन्म की कमाई, और दूसरे गुरु की मेहर। हाँ, आपसे आप ये प्राप्त हो जाता है। आज हम ही लोग हैं इस अवस्था में आए हैं, कोई ला थोड़े नहीं दिया है। ये तो पीछे का संस्कार भी था। हम कहते ठेल ठाल का कोई लाया नहीं है। नहीं ये तो स्वयं चल के आए हैं। अब पीछे से पूज्य गुरुदेव का भी जो है सो इशारा मिल गया हमको, संस्कार भी था और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद भी मिल गया, तब नहीं यहाँ तक आए हैं। हमको कोई ठेल के थोड़े नहीं धरती से ले आया है। तो यह संस्कार से होता है, और यह जो है सो अपनी कमाई से होता है। तो ब्याह शादी तो अज्ञानता में लोग करते हैं। अरे ब्याह शादी, बच्चे सब जो है वह कपड़ा का जो है कनियन पुतरा बनाता है, लड़का लड़की बनाता है, विवाह शादी का स्वांग करता है। तो वह तो करता है, तो खेल करता है, बच्चे का खेल करता है। लेकिन वह भी जो शादी ब्याह कर लिया है, तो सुबोध पुरुष जो है उसके सामने में क्या कहता है, ये भी खेले कर रहा है, जो कि असली चीज तो ये है नहीं। ब्याह शादी बाल बच्चा ये संसार का रामलीला जो है, यह तो एक खेल मात्र है। असली तत्व तो कुछ और है। तो जो असली तत्व को जान लेता है तो वह खेल को छोड़ देता है, वह अपने असली तत्व पर पहुंच जाता है। यही सब